हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बात करें कि एनपीओ होता क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना ना होकर के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। इसके अंदर मेंबर्स आ जाएंगे, जो एनपीओ के मेंबर्स हैं उनको, या फिर आम पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। जैसे आपके क्लब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, स्कूल्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या करता है? लोगों को मेडिकल की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। क्लब है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी इनकम का मेन सोर्स क्या है? मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, चंदे वगैरह हैं, डोनेशन, दान से आ गई, गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है इनको, वहाँ से इनकी इनकम होती है। ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। जो प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा इनको, उसको अपने ही उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये यूज़ करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको उसी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मेन पर्पज़ क्या है इनका? प्रॉफिट अर्न करना ना हो करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, चाहे इसके मेंबर्स हैं या फिर आम पब्लिक हैं। इसलिए कोई ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए ये कोई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। बट ये जानना चाहते हैं कि इनकी इनकम इनके खर्चों को पूरा करने के लिए सफिशेंट है या नहीं है। अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखती हैं, इसलिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो किसके सिमिलर होता है? जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके सिमिलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। जबकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी इनकम कितनी हुई और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए। इनकम कितनी एक्सेस है एक्सपेंडिचर से, या फिर एक्सपेंडिचर कितने एक्सेस है इनकम से, ये जानने के लिए जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक अकाउंट बनाते हैं। इसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, किस लिए? अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उनके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स क्या हैं? एनपीओ कौन कौन से अकाउंट बनाती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 3 तरीके के बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर इसके 3 आते हैं: द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ये देखने के लिए कि कितना कितना पैसा इनके पास आया और कहाँ कहाँ इन्होंने क्या है पेमेंट की है। तो इसके लिए क्या बनाते हैं? ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इनकी रिसिट्स कितनी है और इनकी पेमेंट्स कितनी हैं। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है। इस एनपीओ की इनकम्स कितनी हैं और खर्चे कितने हैं, इनकम खर्चों से ज़्यादा है या फिर खर्चे इनकम से ज़्यादा हैं, ये जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। और दूसरा ये बैलेंस शीट बनाती हैं, किस लिए? अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करें कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? दिस अकाउंट इज मेयरली अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन अपीयरिंग द कैश बुक। जो कैश बुक के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी एक समरी होती है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक से ही बनता है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की समरी से कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जितना जितना हमने ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है उन्हीं को रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको हमने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर रखा, उनकी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी एंट्री नहीं होगी। जो ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाता है। कैश बुक में हम क्या करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एंट्री करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर
इन द सेंस जैसे आपको आज रिसिट हुई है तो आज की डेट से एंट्री करोगे, लास्ट वीक की जो एंट्री है वो लास्ट वीक की डेट में करोगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जिस जिस डेट को आपको रिसिट हुई उस डेट में आप एंट्री करोगे, या जिस जिस डेट को आपने पेमेंट की है उस डेट के अंदर आप एंट्री करोगे, वो है कैश बुक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई जाती हैं। जबकि जो हमारा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर एक साथ एंट्री, टोटल जितनी भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं आप उन सब की एक साथ एंट्री करोगे, वो है हमारा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की क्या फीचर हैं, सबसे पहले हम इसकी नेचर की बात करें तो ये कौन सा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आती है बिजनेस में वो क्या है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो चीज़ हमसे चली जाएगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रियल अकाउंट का इसके ऊपर रूल अप्लाई होता है, यानी कि जितनी भी रिसिट्स हैं उन सबको आप कहाँ एंट्री करोगे, डेबिट साइड दिखाओगे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की, और जो पेमेंट्स हैं उनकी आप कहाँ एंट्री करोगे, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री करोगे। नेक्स्ट इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड एट द बैंक। जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है कहाँ से स्टार्ट होता है, कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस से रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है। अगर कैश का डेबिट ही बैलेंस होगा तो इसको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया जाएगा। बैंक अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, तो बैंक अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, जिसको हम बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, उसको कहाँ एंट्री करेंगे, इट विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड उसकी एंट्री होगी। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड की जाएंगी, रिसिट एंड पेमेंट। रिसिट जितनी भी हैं वो आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, और जितनी भी पेमेंट्स हैं, कौन सी पेमेंट, ऑल कैश पेमेंट्स आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड। जितनी भी आपने नकद भुगतान किए हैं वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या फिर वो रिवेन्यू नेचर की हो। ऐसा कोई भी पेमेंट जो कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है, या वो करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ऐसी कोई भी पेमेंट चाहे वो करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, हम सभी को क्या करेंगे, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सबकी एंट्री करेंगे। जो पेमेंट्स है उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। इस अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस है, कैश इन हैंड एंड बैंक, उसको कहाँ दिखाएंगे हम, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अभी हमने बात की थी जो नॉन कैश आइटम्स हैं उसको बुक्स के अंदर, इसके अंदर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली वही ट्रांजैक्शंस को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा जिसकी कैश बुक में एंट्री है। जो चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हैं उसकी हम रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये हमें क्या बताता है कि हमारी रिसिट्स कितनी हैं और हमारी पेमेंट्स कितनी हैं। यानी कि सिर्फ ये बताता है कि हमारी कहाँ कहाँ से पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर और कहाँ कहाँ हमने पेमेंट की है। ये अकाउंट हमें ये नहीं बताता हमारी करंट इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंसेस कितनी हैं। करंट इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है या फिर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, ये हमें नहीं बताता रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके लिए हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट किससे बनता है, कैश बुक से ही बनता है। अभी हमने बात की थी कैश बुक बनेगी पहले, उसके बाद कैश की बुक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको किस में रिकॉर्ड करेंगे, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट पे। तो ये किस बेस पे बनाया जाता है, कैश बुक के बेस में बनाया जाता है। और कैश बुक क्या है,
इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैश रिसिट एंड कैश पेमेंट। हर एक जो भी आपको कैश की रिसिट है आपके पास, जितनी भी आपने पेमेंट्स की हैं उनकी जो कैश की रिसिट्स है या पेमेंट्स जो आपने की हैं वो सारी की सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी डेली बेसिस पे। जैसे ही रिसिट होगी आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, जैसे ही पेमेंट कर रहे हो आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट इसके हम पीरियड की बात करें, जो आपका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाया जाता है। जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाया जाता है। जो हमारी कैश बुक है ये डेली बेसिस पे प्रिपेयर होती है। अभी हमने बात की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, जबकि कैश बुक क्या है, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, जितना अमाउंट डेबिट में उतनी अमाउंट क्रेडिट में। तो जो हमारा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, जबकि जो कैश बुक बनाते हैं उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको कोई लेजर फोलियो कॉलम नहीं बनाना पड़ता, जबकि कैश बुक के अंदर हमें क्या है, लेजर फोलियो कॉलम भी बनाना पड़ता है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनपीओज हैं, उनके द्वारा बनाई जाती हैं। और हमारा ये कैश बुक है ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, चाहे वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इसे प्रिपेयर कर सकता है। ये था हमारा रिसिट। नेक्स्ट इसमें हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। इट इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ये जानने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है उनके बिजनेस में और नेट लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ये देखने के लिए कि इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितने हैं, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हैं या फिर इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हैं, ये जानने के लिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, डेफिसिट। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले किस नेचर का अकाउंट है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे होते हैं हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जितनी भी इनकम्स हैं और गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, इस अकाउंट्स के क्रेडिट के अंदर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट, कौन सी नेचर के आइटम को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट। अभी हमने पीछे बात की थी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो हमारी कैपिटल नेचर की है या वो हमारी रेवेन्यू नेचर की है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है या वो पास्ट ईयर से रिलेटेड है या वो फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, उसके अंदर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके अंदर ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कैपिटल नेचर के आइटम हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है इसको बनाते टाइम। सपोज करो हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज किया तो उसके लिए पेमेंट हुई है, तो कौन से नेचर की है, कैपिटल नेचर की है, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमने फर्नीचर सेल किया है और प्रॉफिट पे सेल कर दिया, अगर हमने फर्नीचर बेचा और उसको प्रॉफिट पे बेच दिया, तो वो जो होने वाला, बेचने से होने वाला जो एक्स्ट्रा हमने कमाया, जो प्रॉफिट है, सिर्फ उसी को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि वो हम कहाँ रिकॉर्ड कर चुके, रिसिट एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर चुके। अब कुछ एक एडजस्टमेंट्स हैं।
जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम उसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, इसी तरह हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, या इनकम अर्न है, तो ये डेप्रिसिएशन की है। इस तरीके की जो एडजस्टमेंट है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इसमें रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। अभी हमने बात की सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड की जो इनकम और एक्सपेंडिचर हैं उसको ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, और ऐसी इनकम और ऐसे एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर से रिलेटेड ना होकर के फ्यूचर ईयर या फिर पास्ट ईयर से रिलेटेड हैं उनको इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं हम ये अकाउंट, ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस में सरप्लस है, एनपीओ जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसके अंदर सरप्लस आ रहा है या फिर डेफिसिट आ रहा है, यानी कि इनकम हमारी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर है या फिर एक्सपेंडिचर एक्सेस ऑफ इनकम है। जब आपके एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाती है तो डेफिसिट आता है, जब हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आती है तो सरप्लस शो करता है। डिफरेंस की अगर हम बात करें कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है, अभी हमने बात की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, जस्ट लाइक एज समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की एक समरी है, कैश बुक से बनाया जाता है, जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है किसकी तरीके से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम बनाते हैं, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, जो एनपीओज हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। अगर हम इसकी साइड्स की बात करें तो इसमें रिसीट एंड पेमेंट साइड्स होती हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है, नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड किसको दिखाएंगे, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड जितनी भी इनकम्स हैं या जितने भी गेन्स हैं उनको शो करेंगे। तो एक नॉमिनल अकाउंट है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है। कहाँ से स्टार्ट होता है, कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अगर हम क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश इन हैंड और एट बैंक या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अगर आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो सरप्लस आएगा, अगर आपके एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो डेफिसिट शो करेगा। रिसीट एंड पेमेंट में हमने एक इम्पॉर्टेंट बात की थी, कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो कैपिटल नेचर की आइटम है या वो रिवेन्यू नेचर की आइटम है, सभी को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अकाउंट के अंदर ओनली एंड ओनली जो रिवेन्यू नेचर के आइटम हैं, रिवेन्यू नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दूसरा हम बात करें, ऐसी कोई भी आइटम चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है या वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उन सब को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ओनली एंड ओनली करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम इसके एडजस्टमेंट की बात करें, एडजस्टमेंट जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते, बिकॉज ये किस बेस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बुक से बनाया जाता है। कैश बुक के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया सिर्फ उसी को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी चीज़ें जिसको कैश बुक में एंट्री नहीं की गई उसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। जबकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है, जैसे डेप्रिसिएशन है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकी एंट्री भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।